जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें जोड़ है बीच में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो दिए हुए हैं यहाँ पर यदि हम देखें तो 8/3 + 4/2 लिखा है, यानी एक भिन्न ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो यानी दो भिन्नों को हमें जोड़ना है। जैसे हम जोड़े 5 + 4, तो ये तो अंक है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर 1/2 जैसे है, प्लस 1/3 है, तो इन्हें जोड़ना है। इन्हें किस तरीके से जोड़ेंगे, यानी इस वाली भिन्न में इस वाली भिन्न को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है 8/3, यहाँ पर 4/2। तो ये जो भिन्न है तो इसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं हम लोग और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, इतना हमें पता चला। तो यदि हमें जोड़ना है इस तरीके के क्वेश्चनों को, यानी जोड़ करना है भिन्नों का, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उनके जो हर हैं वो समान होने चाहिए। हर समान होने से क्या मतलब, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर या दोनों जगह 3 होता या दोनों जगह 2 होता तो आसानी से जुड़ जाता। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करें। तो देखो यदि हम यहाँ पर ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। ठीक है, जैसे यहाँ पर इससे इसकी गुणा हो, इस वाले से इसकी गुणा हो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लिख लिया हमने 16। ठीक है, उसके बाद देखो इस वाले से इस वाले की गुणा, इस वाले से इस वाले की गुणा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 लिख लिया हमने, बीच में प्लस का निशान, प्लस लगा लिया। इन दोनों की गुणा कर देते हैं आपस में, 3 दूनी 6, तो बटे में 6 आ जाएगा, बराबर का निशान। उसके बाद क्या करते हैं, इसे जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2 और 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लिख लेंगे हम लोग, 1 और 1 2 हो जाएगा, बटे में 6। अब यहाँ पर हम लोग इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे देखो 2 से काटे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा, 14/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर ना लिख के एक और आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे हम लोग 3 से भाग दें 14 को। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें, 14 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो लिख सकते हैं 4 सही। क्या लिख सकते हैं, 4 सही, 4 सही। ठीक है, 4 सही, 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने पहला क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लिया। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें तो क्या हमारा ये क्वेश्चन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखो किस तरीके से लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इनके यदि लासा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए क्या करें, तो यहाँ पर यदि हम लोग 3 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। यहाँ 4 से गुणा, यानी इस वाले से यहाँ और इस वाले से यहाँ, और अंश और हर दोनों में होगा। क्यों, क्योंकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। देखो 3 से गुणा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर 4 से गुणा, देखो 4 तिहाई 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखो हमारे दोनों हर बराबर हो गए। ऊपर क्या है जो लिखा वही लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 3 से यहाँ गुणा की तो यहाँ भी 3 से गुणा, ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। जैसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5/4 ही आ जाएगा। देखो भी 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये लिखा 5/4 ही है। देखो कैसे, देखो यदि हम लोग 3 से काटे, 3 पचे 15। ठीक है, 3 चौके 12, देखो 5/4 ही तो लिखा है, इसीलिए दोनों तरफ अंश और हर में हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, 15 और यहाँ पर कितना, 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 से गुणा होगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 28 ही लिख लेंगे हम लोग। इतना हुआ हमारे पास। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं। देखो हर बराबर एक बार में लिख लेंगे हम लोग 12। ठीक है, उसके बाद में 15 और 28 को जोड़ना है। जैसे 8 5 13 का 3, हासिल लगा हमारे पास 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 12/43 हमारा आंसर आ जाएगा। या एक और आंसर आ सकता है, जैसे हम लोग 12 से भाग दे दें 43 को। ठीक है,
तो 12 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें कि 43 से ज़्यादा ना हो। तो 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 36 होता है, घटाएंगे 7 बचेगा। देखो यहाँ पर कैसे 7 बचेगा, तो यहाँ से 3 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई लेंगे तो यहाँ जाएगा 13, 13 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और एक इधर चला गया तो यहाँ बचा 3, 3 से 3 गया तो 0, कितना बचेगा 7। इनसे लिख सकते हैं 3 सही, 3 सही, 7/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आपके पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों को करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी होगी। देखिए जैसे यहाँ पर दोनों जो हमारे पास हर हैं बराबर हैं, तो ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। हर बराबर हैं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर बराबर एक बार में लिखेंगे, 6/3 आप लोग इसे कैंसिल करके कर सकते हैं। ऊपर वाला भी बिल्कुल आसान है, जिसे आप लोगों को हल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।